भारत की आबी जारियत की मनसूबाबंदी बेनकाब। चनाब सतलुज रावी में पानी इस तरह छोड़ा कि अहमदपुर सियाल में रावी का रेला चनाब और पंजनत पर सतलुज का रेला भी चनाब में शामिल होगा और फिर मिठन कोट में सिंध का पानी मिलकर सुपर फ्लड बन जाएगा। भारत की आबी जारियत की मनसूबाबंदी बेनकाब। चनाब सतलुज रावी में पानी इस तरह छोड़ा कि अहमदपुर सियाल में रावी का रेला चनाब में और पंजनत पर सतलुज का रेला भी चनाब में शामिल होगा और फिर मिठन कोट में सिंध का पानी मिलकर सुपर फ्लड बन जाएगा। इस हवाले से हमारे साथ एडिटर रोही अमजद बुखारी मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी सर, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि एक मनसूबाबंदी के तहत भारत ने जो है इन तीनों दरियाओं में पानी छोड़ा है। ये सतलुज, चनाब और रावी तीनों दरिया भारत की तरफ से एंटर होते हैं और ये पंजाब की बाउंड्री में ही एंटर होते हैं और पंजाब में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ये अचानक जो है वो तीनों दरियाओं में इस अंदाज से इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो आया है कि ये जब इकट्ठे होंगे तो ये एक सुपर फ्लड बन जाएगा और पाकिस्तान के अंदर बड़ी तबाही करेगा। इसकी सारी मनसूबाबंदी की थी। जो चनाब के अंदर मराला के मकाम पर पहला बैराज है जहाँ से पाकिस्तान के अंदर पानी एंटर होता है, वो गेज नापती जाती है। तो 11 लाख क्यूसेक से जायद का रेला था जो पाकिस्तान के अंदर एंटर हुआ। इसी तरह 2.5 लाख क्यूसेक जो है वो रावी में अचानक पानी छोड़ा गया और इसी तरह 3.5 लाख क्यूसेक गंडा सिंह के मकाम पर जो है दरिया सतलुज में पानी छोड़ा गया। तो अगर आप इसको जमा करें तो ये तकरीबन 15 लाख क्यूसेक से जायद का पानी था जो पाकिस्तान की तरफ छोड़ा गया और ये सारा पानी जो है वो पंजाब की तरफ छोड़ा गया। तो इससे ये प्लान था कि ये जब जैसे है कि रावी जो है यहाँ पर आके कुंड सरगाना के मकाम पर अहमदपुर सियाल के करीब जो है दरिया चनाब में शामिल होता है, तो ये अगर वो 2.5 लाख क्यूसेक वो आता और ये बैक वक्त जो है 11 लाख क्यूसेक ये आता तो ये यहाँ पर 13.5 लाख क्यूसेक हो जाता और फिर पंजनत के मकाम से पहले एमन वाला के मकाम पर जलालपुर पीर वाला के करीब सतलुज का पानी भी इसमें शामिल होना था। तो अगर वो 3 लाख भी शामिल होता तो आप देखें कि सुपर फ्लड हो जाता और उससे हमारे तमाम बैराजेस को जो है शदीद खतरा लाहक होते। अभी भी ये खतरा मौजूद है कि ये चनाब और रावी का पानी इकट्ठा होगा और फिर सतलुज का पानी भी पंजनत के मकाम पर इकट्ठा होकर एक बड़ा फ्लड बनाएगा और इस वक्त जो है दरिया सिंध के अंदर भी 2.5 लाख क्यूसेक पानी है। तो ये मिल के फिर एक जो है 10 लाख क्यूसेक का रेला बनेगा जो सिंध सूबे की तरफ जाएगा और गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज से गुजरेगा। तो ये मनसूबाबंदी थी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान माहिदा है, सिंध तास माहिदे के तहत दोनों तरफ के जो वाटर कमिश्नर है वो एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं और अगर भारत पानी छोड़ने लगता है तो बर वक्त उसका एक मुतय्यन वक्त है, उस वक्त से कबल जो है पाकिस्तान को आगाह किया जाता है कि वो फलां दरिया में पानी छोड़ रहा है और इतनी मिकदार में पानी छोड़ रहा है। लेकिन इस दफ़ा जो है उस सारे माहिदे की वायलेशन की गई और सफारती ज़राए से बिल्कुल करीब वक्त में जाके आगाह किया गया पाकिस्तान को कि वो पाकिस्तान के दरियाओं में जो पाकिस्तान की सिमत आ रहे हैं तो उनमें पानी छोड़ रहे हैं। लेकिन जो वाटर कमिश्नर का एक दूसरे के साथ रब्ता होता है उसकी वायलेशन की गई। तो ये पाकिस्तान को इस हवाले से जो है वो ब्लाइंड रखा गया, ये बताया भी नहीं गया कि पानी कब आ रहा है। और अभी जो मराला की तरफ एक ताज़ा पानी छोड़ा है दरिया चनाब में भारत ने 8 लाख क्यूसेक, तो उसके बारे में भी आगाही नहीं गई और हमारे जो हुकाम हैं वो ये कहते रहे कि भारत की तरफ से अभी बाज़ाब्ता कोई हमें आगाह नहीं किया गया। और बिल्कुल जो है वो करीब जब पानी हमारे करीब पहुंचता है तो उस वक्त जो है सफारती ज़राए से ये बताया जाता है कि ये पानी मजीद 8 लाख क्यूसेक आ रहा है। तो इस वक्त अमली सूरत हाल ये है कि त्रिमू के मकाम पर जो रेला आया था पीछे जो है हमने देखा मराला और खानकी से 10.5 लाख क्यूसेक से जायद के रेले जो गुजरे हैं वो आगे आके त्रिमू के मकाम पर रस्ते में बहुत सारी क्रीक्स हैं। कादराबाद से त्रिमू के दरमियान बहुत सारी क्रीक्स हैं जिनमें ये पानी फैला है और कोशिश की गई है कादराबाद के कुछ जो है बंदों को उड़ाया गया था ताकि इस पानी के दबाव को डिफ्यूज़ किया जाए। तो उसमें इंतज़ामिया और हुकूमत काफ़ी हद तक कामयाब रही है और हमने त्रिमू के मकाम पर देखा है कि 5.5 लाख तक मैक्सिमम पानी गुजरा है। तो तकरीबन ये पानी आधा हो गया जो क्रीक्स में है। पानी तो आएगा लेकिन उसका जो दबाव था और जो एक शिद्दत थी उसमें कमी आ गई है। तो अब ये त्रिमू के मकाम पर पानी घटते हुए जो है इस वक्त 4,34,000 क्यूसेक हो गया है। तो ये जनूब पंजाब के और मुल्तान के शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि जो
पानी के 8 लाख और 10 लाख क्यूसेक के दबाव का खदशा था, उसमें काफ़ी हद तक कमी आ गई है। लेकिन उसके बावजूद 5.5 लाख क्यूसेक पानी वहाँ से गुजरा है और आगे आके ये अगर 5 लाख क्यूसेक भी मुल्तान की हदूद तक पहुँचता है तो मुल्तान से पहले कुंड सरगाना का एक इलाका है जहाँ पर दरियाए रावी जो है वो आके शामिल होता है दरिया चनाब में, और इस वक्त 1,22,000 क्यूसेक पानी जो है वो सिदनाई बैराज पर है। इससे पहले जो बैराज है दरियाए रावी पर, तो उस पर 1,22,000 क्यूसेक इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और उसकी वजह से दरिया रावी के अंदर जो है ये बड़ा सैलाब है और बैराज को भी जो है वो शदीद खतरा है। तो बैराज को बचाने के लिए वहां ब्रीचिंग की जा सकती है। तो अगर 1 लाख क्यूसेक भी वहां से आगे शामिल होता है 5.5 लाख 5 लाख क्यूसेक में, तो ये 6 लाख क्यूसेक से जायद का रेला जो है वो बन जाता है, जो हेड मोहम्मद वाला, शेर शाह और फिर जो है शुजाबाद जलालपुर के इलाकों से होते हुए हेड पंजत तक पहुंचेगा। तो इस वक्त जो है इस सारे इलाके में जो है एक इमरजेंसी की सूरत हाल है, लोगों का इनखला किया गया है और लोगों को जो है उनकी जानें बचाने के लिए जो सैलाबी इलाके हैं, दरियाई इलाके हैं, उनसे बाहर निकाला गया है, उनके मवेशियों को बाहर निकाला गया है और लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। अब इस रेले को गुजारने के लिए बड़ी संजीदगी से मॉनिटरिंग की जा रही है, खासतौर पर जो सिदनाई बैराज है उसको खदशा है, उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और ब्रीचिंग पर गौर किया जा रहा है। इसी तरह हेड मोहम्मद वाला पर बहुत शुक्रिया सैयद अमजद बुखारी, हमें अपडेट कर रहे थे। भारत की आबी जारियत की मंसूबाबंदी बेनकाब, सतलुज रावी में पानी इस तरह छोड़ा कि अहमदपुर सियाल में रावी का रेला चनाब में और पंजनत पर सतलुज का रेला भी चनाब में शामिल होगा और फिर मिठन कोट में सिंध का पानी मिलकर सुपर फ्लड बन जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं भारत की आबी जारहियत के हवाले से, जिसकी मंसूबाबंदी बेनकाब हो गई है। चनाब सतलुज रावी में पानी इस तरह छोड़ा कि अहमदपुर सियाल में रावी का रेला चनाब में और पंजनत पर सतलुज का रेला भी चनाब में शामिल होगा और फिर मिठनकोट में सिंध का पानी मिलकर सुपर फ्लड बन जाएगा। अपडेट करें आपको, भारत की आबी जारियत की मंसूबाबंदी बेनकाब, चनाब सतलुज रावी में पानी इस तरह छोड़ा कि अहमदपुर सियाल में रावी का रेला चनाब में और पंजनत पर सतलुज का रेला भी चनाब में शामिल होगा और फिर मिठन कोट में सिंध का पानी मिलकर सुपर फ्लड बन जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बहावलपुर के इलाका खैरपुर टामेवाली में दरिया सतलुज बिफर गया। चौधरी, जानी वाली, चक्री, जंदूशाह, गामों वाली समेत मुतादिद बस्तियां डूब गईं। फ्लड रिलीफ कैंप कई किलोमीटर दूर बना दिया गया। मुतासरीन का जाने से इनकार। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे महमूद जहीर। हाँ जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहावलपुर के तहसील खैरपुर टामेवाली के इलाका मौजा जोर कोट में, जहाँ पर बंद टूटा है तो एक अनोखा एहतजाज मुझे देखने को मिल रहा है। पानी में ठहर कर लोग एहतजाज कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, जिले इंतजामिया के खिलाफ कि इनको किसी भी किस्म की इमदाद नहीं दी जा रही है। ये जो इन लोगों के पीछे बस्ती नजर आ रही है, ये एक सड़क है, इसके पीछे जो आप लोगों को बस्ती नजर आ रही है 50,000 तकरीबन आबादी है वहाँ पर, और वहाँ पर 50,000 की आबादी में लोग जो है बेयारो मददगार है। कहना है कि कौन सी इमदाद कहाँ मिल रही है हमें भी बताया जाए, फ्लड रिलीफ कैंप किधर है हमें भी बताया जाए। आप इधर आइएगा, क्या लेकर जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, जरा मुझे बताइएगा। आटा लेके जा रहा हूँ। कितना आटा है ये 20 किलो है। तो आगे जाएंगे कैसे? ऐसे ही पैदल, जैसे लोग उधर से आ रहे हैं। तो आपके घरों में पानी है? बिल्कुल पानी है। तो कोई इमदाद, कोई हुकूमती सामान, कोई बड़ा जिले इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं? कोई किसी के लिए कोई इंतजाम नहीं कर रहा, कोई इमदाद नहीं कर रहा। हम खुद अपने तहत आप खुद ही ले रहे हैं सामान। आज 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, हमारे घर में आटा वगैरह नहीं था, तो चलने के लिए कोई ऐसा कोई सवारी नहीं थी जिससे हम इस रास्ते से गुजर सकें। तो ऐसे ही मैं फिर बीच से गुजर गया तो आटा। आपने वजन उठाया हुआ, प्लीज आप चले घर, हम देखते हैं, बात करते हैं। आप लोग क्यों एहतजाज कर रहे हैं, जरा आगे आइएगा, जरा बताइएगा। ये अनोखा एहतजाज, पानी के अंदर ठहर के एहतजाज कर रहे हैं आप लोग, आगे आइएगा। क्यों कर रहे हैं? सर यो कर रहे हैं, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है ना, खावन को कशा है, पानी बड़ा है, पानी बहुत है। कुछ लोगों से और बात करेंगे। आप क्या समझते हैं जी, मौजा जोर कोट में लोगों के लिए फ्लड रिलीफ कैंप नहीं बनाया गया? नहीं बनाया गया है जी, कोई रिलीफ कैंप नहीं है। यहाँ पे लोग बेयार और मददगार पड़े हैं। ये बंद जो दिए हैं ये लोगों ने खुद अपनी मदद आपके तहत दी हैं।
तीसरा बांध दे रहे हैं लोग, कोई यहाँ पे नहीं पहुंचा, कोई किसी किस्म का हुकूमत कोई ताउन नहीं कर रही। हुकूमत का तो बड़ा शोर है, हमने बड़ी ताउन किया है, बड़ा ये कैंप लगाए हैं। हमने पहले भी एक बांध दिया पीछे, हमारे जाती ट्रैक्टर थे 40-50 और क्रेने लोगों ने डोनेशन करके एक दूसरे के साथ कर रहे थे। और ये एसी वगैरह सारे आए, डीसी वगैरह, उन्होंने फोटो सेशन के लिए जी शो किए कि हम मदद कर रहे हैं। हमारे सारे इलाके की मौजूदा जोरकोट की गुजारिश है कि यहाँ पक्का बांध बनाया जाए। ये लोगों के ये करोड़ों रुपए की जमीनें बर्बाद होगा। पहले मुझे ये बताइए, ये रोड चलता है आम दिनों में? हाँ जी चलता है। ये आबादी कितनी है उस तरफ? ये तकरीबन 50,000 घर है। वहाँ इस वक्त भी घरों में लोग पानी के साथ मौजूद हैं? हाँ जी हैं, उधर औरतें भी बैठी हैं, बच्चे भी हमारे इधर हैं। सुन रहे हैं जी आप, कितनी संगीन हालत बात की जा रही है कि अभी 50,000 की आबादी है, उसमें बहुत सारे लोग अपने घरों में इस वक्त महसूर है, पानी के साथ राब्ता कट चुका है, जमीनी राब्ता कट चुका है। जी ये कौन सी बस्ती है जिसका जमीनी कोट है और चाह अल्लाह बांधे वाला कहते हैं, जिंदू शाह के साथ अटैच है। यहाँ पे ये सड़क जा रही है, कोई हमारे पास कोई लांचें, कोई मेडिकल कैंप, कोई चीज़ भी नहीं है। जो भी अफसरान आते हैं उनको अपील करते हैं कि भी हमारे लिए कोई ना कोई चीज़ का इंतजाम करें। अंदर मुझे कोई ये समझाए कि अंदर जो लोग रह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं? अंदर बैठे हैं, ये जो बंदा हमारा साथ जा रहा है, ये अपनी मदद आपके तहत जाते हैं, आटा वगैरह लेके आते हैं घर, उनके पकाने के लिए कुछ भी नहीं। आपको मैं ज्वाइन करता हूँ, जरा दोबारा से दिखाना चाहूंगा वो जवान जिसने हमें इंटरव्यू दिया था। मेरे कैमरामैन शाह सकलैन अगर जूम करे तो वो आटा लेके देखें, वहां तक पहुंच भी चुका है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई आप लोगों को फर्जी कहानी या फर्जी बात दिखाई। वो लोग वो देखें, वो शख्स जो अभी यहां से आटा लेके, जिसका हमने इंटरव्यू किया है, वो लेकर उस जगह पर पहुंचा है और अपने बच्चों के लिए वहां पर आटा खाने पीने का इंतजाम करेगा। हैरान कुन बात है, लोगों की जानिब से बड़ा कहा जा रहा है, हुकूमत की जानिब से बहुत ज्यादा कहा जा रहा है, जिला इंतजामिया की जानिब से कि हमने तनहा नहीं छोड़ा है सैलाब मुतासरीन को, लेकिन ये सरेआम आप देख सकते हैं इनकी फसलों में पानी आया हुआ है। ये सारा का सारा पानी जो है इनकी फसलों तक पहुंचा हुआ है और ये बहुत सारा पानी, अगर मैं आपको अंदर जाकर दिखाऊं तो ये आप सोच सकते हैं कि कितना पानी है। मेरे कैमरामैन शाह सकलैन अगर आपको मेरे साथ दिखाएं तो ये इतना ज्यादा पानी यहां पर मौजूद है और उसके बावजूद यहां पर इमदाद नहीं मिल सकी है। कुछ लोगों से और जानेंगे हम, क्या कहना चाहेंगे जी आप? अस्सलाम वालेकुम जी भाई, ये मौजूदा जोरकोट है जिसकी ये बहुत सी तादाद बस्ती, बहुत सा नुकसान हुआ है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं रोई चैनल के जो यहाँ तशरीफ़ लेकर आए हमारे गरीबों की आवाज़ के लिए, मगर जो है ये पानी बहुत नुकसान कर रहा है, यहाँ पे कोई रिलीफ नहीं मिला। कोई रिलीफ नहीं मिला। रोही के शुक्रगुजार हैं, कहना है आवाम का। प्लीज इंतजामिया भी अपनी शुक्रगुजार बनवाए। शुक्रगुजार हैं, ऐसा कहना है आवाम का। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर आपका। सैलाब उतरेगा तो जमीन बेचकर कर्ज के पैसे अदा कर दूंगा। दरिया सतलुज के बेरहम सैलाबी रेले किसानों के ख्वाब भी बहा ले गए। फतुवाली के किसान की 4 एकड़ फसल दरिया बुर्द हो गई। 2,70,000 के अखराजात पानी की नजर। किसानों का क्या कहना है जानते हैं। ताहिर जो कारियां जारी हैं। सबसे ज्यादा किसान दरिया सतलुज में तुगयानी से मुतासर हो रहा है। पकी फसल जो है खरीफ की, उसके अंदर पानी जो है वो दाखिल हो चुका है। ये मकई का पौधा है और जिस खेत में मैं मौजूद हूं ये तिली का खेत है और ये साथ में मकई का खेत है, जहां इस वक्त मुकम्मल तौर पर पानी ही पानी है। मेरे पीछे दरिया सतलुज नजर आ रहा है और उसकी मौजें जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही। किसान हमारे साथ मौजूद हैं। कौन सा इलाका है आपका, कितना नुकसान हो चुका है? ये खाने वाले फतुवी से देती है, ये मौजा ये से देता है। ये 2,70,000 हमारा खर्चा हुआ था जी, ये नुकसान हुआ है। फिर 2023 में भी नुकसान हुआ था और 2025 में भी नुकसान हुआ है। ये तिली का अलग खर्चा है, इसका 2 है। तो मुकम्मल आपने ये नकदी खर्चा किया था या आपका अपना उधार है जिसकी बेस पे ये आपने फसल उगाई थी? आधा हमारा खर्चा, आधा गला मंडी से उधार उठाया था। ठीक है जी जी। तो अब आप फिर वो उधार कैसे चुकाएंगे? बस देखो, कुछ ना कोई चीज बेच बूझ के फिर जमीन बेचनी पड़ेगी, फिर खर्चा तो उन्हें देना, उन्होंने तो माफ नहीं ना करना। सामोन करे जी, किसान जो है इंतहाई परेशान हैं और इंतहाई बेबस हो चुके हैं। ये कह रहे हैं कि आधा खर्चा हमने नकद किया है, आधा खर्चा जो है वो हमने उधार लेकर किया है और अगर हमारी फसल नहीं बचती, जो कि आप देख सकते हैं कि दरिया बुर्द हो चुकी है, नहीं बचेगी, पानी पानी है, तो इनका ये कहना है कि ये जमीन अपनी बेचेंगे, इनके पास और कोई चारा नहीं है। तो इनकी तमाम तर नजरें हुकूमत की तरफ हैं कि हुकूमत इनको कंपनसेट करेगी और सैलाबी सूरत हाल में इनकी मदद करेगी ताकि ये अपने दोबारा से पांव पर खड़े हों, इनकी मईशत जो है वो दोबारा से अपने पांव पर खड़ी हो और ये अगली फसल काश्त करने के काबिल हो सकें। जी ताहिर जोधियाना हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मुल्तान में सैलाब का पानी बस्तियों में दाखिल होना शुरू हो गया। बस्ती जलालाबाद चाह बूटेवाला में सैलाब का पानी दाखिल हो गया। सैलाब के पानी ने 400 से ज्यादा घरों को अपनी लपेट में ले लिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे अहमद खान।
में सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो शहरियों की इनखला के मामले के हवाले से बात करें तो मुल्तान में इस वक्त सैलाब का पानी जो है वो बस्तियों में दाखिल होना शुरू हो चुका है। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला और दरिया चनाब के हवाले से बात करें तो पानी जो है वो दरिया से बाहर जो है वो आ चुका है और बस्ती जलालाबाद में दाखिल जो है वो हो चुका। अगर मेरा कैमरामैन एडी नवाज आपको दिखा सके कि ये वो पानी है, सुबह के वक्त जो है वो ये पानी नहीं था, लेकिन ये 1 से 1.5 घंटा पहले जो है वो ये पानी जो है वो बस्ती जलालाबाद में दाखिल हो चुका है। जैसे ही ये पानी दाखिल हुआ है तो फौरी तौर पर रेस्क्यू एहलकार जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे और फौरी तौर पर जो इलाका मकीन है उनको भी इनखला के हवाले से भी फौरी तौर पर इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं। तमाम तर सामान जो है, हिफाजती सामान जो है वो भी उनको यहाँ से निकाल लिया गया और इसके साथ साथ इंसानी जानों के साथ साथ माल मवेशी जो है उनको भी यहाँ से जो है महफूज मकामात तक मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन कुछ सामान जो है वो भी बस्तियों में जो है वो मौजूद पड़ा है। हमारे साथ बात करने के लिए इलाका मकीन भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। घरों में भी दाखिल हो रहा है, पहले पानी ना था, तकरीबन 1 घंटे से कम जड़ पानी यकदम आ गया है और घरों में भी नुकसान दे रहा है, फसलों को भी, वो डंगर हैं हमारे वो उनको भी नुकसान दे रहा है। और देखो पानी कितनी स्पीड पे जा रहा है, जड़ता पानी यकदम आ गया है। जड़ता हम तो बहुत परेशान हैं, जड़ता इधर घरों में भी पानी दाखिल हो चुका है। सर बात करेंगे, रेस्क्यू एहलकार भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? इसमें सर ये बात ये है कि सुबह तकरीबन कोई 2 घंटे पहले यहाँ पानी की सूरत हाल ये थी कि यहाँ रोड के ऊपर पानी हल्का हल्का चल रहा था, लेकिन अभी कंडीशन ये है कि पानी स्पीड से जा रहा है, मतलब ना स्पीड से ऊंचाई से गहराई की तरफ जा रहा है और घरों के अंदर पानी दाखिल हो रहा है। रेस्क्यू 1112 भी मौके पर मौजूद है, उनकी बोट भी इधर मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू एहलकार लोगों की खिदमत के लिए हरदम तैयार है। जो है वो अभी कुछ यहाँ पर जो है वो मैसूर भी हैं और इसके साथ साथ निकलने का अमल जो है वो भी जारी है, लेकिन रेस्क्यू काम की जानिब से जो है वो यहाँ पर तमाम इंतजाम। बहुत शुक्रिया इमरान खान आपका। दूसरी जानिब दरिया चनाब से मुल्हका बस्तियां सैलाबी पानी में डूब गईं। दरिया किनारे आबाद लोग घर छोड़ने से इनकारी, इंतजामिया और पुलिस घर खाली करवाने लगे, ऑपरेशन तेज कर दिया। मजीद जानते हैं हसन मलिक से। जी, दरियाए चनाब में क्योंकि पानी की सतह इस वक्त मुकम्मल तौर पर बुलंद हो चुकी है और जितने भी उसके करीबी देहात मोज़ाजात हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर खाली करवाया जा रहा है और डीएसपी मुजफ्फराबाद सर्कल बशीर हराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पुलिस का काम है लोगों की जान और माल की हिफाजत करना और पुलिस पिछले 4 दिन से एफर्ट कर रही थी कि ये जब रेला आए तो उससे पहले हम उस एरिया को जो है ना उन लोगों का माल और मवेशी जो हैं और उनका जो लोग हैं उनको हम रेस्क्यू कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये पानी ये आया हुआ है रेला और हम सुरखरू हैं कि हमने लोगों को इस साइड पे अब कोई बंदा नहीं है, ना कोई जानवर है और ना कोई इंसान है। हमने सबको जो है ना 4 दिन की मेहनत की, हमने सबको उस साइड पे जो है ना वो पहुंचा दिया है। मवेशी ले गए, फिर उसके लिए चारा, फिर आ जाते हैं भी फ़लाँ चीज़ भी उठा लें, फ़लाँ चीज़ भी लोग एक दफ़ा चले गए, फिर सुबह आके फ़लाँ चीज़ हमारी रह गई है वो लेनी है वो, यानी 4 दिन लोग आते जाते ही रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मेन रेल अब आया तो अब जो है ना इस वक्त कोई बंदा इधर नहीं है। इनखला करवाया गया और अब ये इलाका जितना भी है ये मुकम्मल तौर पर क्लियर करवाया जा चुका है ताकि जिस वक्त सैलाब। अपडेट करने के लिए शुक्रिया हसन मलिक। दरिया चनाब में पानी की सतह में बतदरीज इजाफा। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में 138 के करीब मुजाजात ज़ेर आब आ गए। मुल्तान के डिफेंस लाइन बस्ती ग्रेवाला के मकाम पर कई फिट पानी। मुतासरा लोगों को निकालकर बस्ती ग्रेवाला फील्ड कैंप मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरीन को कैंपस में क्या सहूलियात मैसर है, जानते हैं राना बिलाल से। जी बिल्कुल, दरिया चनाब में पानी की सतह में बतदरीज जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है और मुल्तान की डिफेंस लाइन तक जो है वो पानी पहुंच चुका है। हम इस वक्त गरेवाला चौकी पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो बस्तियाँ ज़ेरे आब आ चुकी हैं और वहाँ से मुतासरीन को जो है वो लाकर जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप्स पर लाया जा रहा है। इनसे जान लेते हैं। हमारे से यहाँ पर अम्मा जी मौजूद हैं। 8 बंदे जो हैं, 6 सारे बच्चे हैं, तो अम्मी और बीवी हैं और 2 बंदे रोटी बैठे डेने मौजूद बैठे बिना दी नहीं देते, बिना दी वाला किलो गहन खवा उनको अरे तंबू भी कहानी बाला दे रोटी ढेक बंदे देने बिना दी नहीं देते। मैं रतो की बिना को बैठ के तल्ले। जी हाँ, मेरे ढोर डंगर है जेड़े ढोरों की ध्यान करे उनको बल घा देवो 15 देवो वाला सा ढोरों को सामने खड़े सू जेड़े ओ ढेर। जानवर आपके साथ कितने लेके? 5 जन। जी हाँ, चारा दे रहे हैं जानवर? क्वेश्चन नहीं देंदे पाए भाई ताऊ असा उथे ओठर बत्ती खड़े हैं। ओ बंदे मेरे त्राए उथे दूध रोटी त्राए दी कहानी बल किदू देऊ असा व चारा देवो 15 देवो तो ढोर तुम्हारे सामने खड़े सू। चारा गिनर गाय उना को तुम्हारे ढोर तो नाल कहानी निन्ने ना लिखा यहाँ घोटा छोड़े नहीं मेरे पुत्र को तो मेरे भिरा को भी। इंतजामिया से ये मुतालबा किया जा रहा है इस्लाम मुतासरीन की जानिब से कि लिहाजा जिस तरह दीगर इमदादी सरगर्मियाँ दी जा रही हैं, इस्लाम मुतासरीन को इनखला किया जा रहा है, उसी तरह जो है वो इनको मज़ीद जो है वो यहाँ पर कैंप भी दिए जाएँ, खाना भी टाइम से दिया जाए और इसके साथ साथ जो दीगर इमदादी।
बहुत शुक्रिया राना बिलाल आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं मुल्तान के जलालाबाद फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन मुश्किलात का शिकार। 2 रोज से टेंट न मिलने पर सरापा एहतजाज। मुतासरीन का कहना है घरों के डूबने के बाद वो बच्चों समेत खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर है। इस हवाले से मजीद जानते हैं माहिर इमरान से। जी इमरान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम बस्ती जलालाबाद में मौजूद हैं जहां पे फ्लड रिलीफ कैंप लगाया गया है हुकूमत की जानिब से, लेकिन यहां पे अभी भी बड़ी आवाम मौजूद है जो कहती है 2 दिन हो गए, किसी को 3 दिन, उनको जो तंबू नहीं दिए गए, रहने के लिए टेंट नहीं। क्या मसला है? अमन सा को न तंबू मिलते पे, निके निके बच्चे न सा घेन के बेटे धूपा अंदर उलते बैठे हैं, न सा को राज रोटी मिले, ऐसा केन बनू रोटी वाली खड़ी है बस मखलूक साकू पानी मिल वेंदे, ढेर थोड़ी रोटी मिल वेंदी है, तंबू नहीं मिलते, बच्चे तड़पते बैठे। जो तंबू ना मिलने की शिकायत हैं, दूसरी तरफ जो इंचार्ज है वो क्या कहेंगे आप यहाँ पे? हमने ऑलरेडी कह दिए तंबू के लिए, अब हमें भी नजर आ रहा है यहाँ लोग ज्यादा हैं, तंबू कम है। बाकी जो खाने 3 दिन से अभी तक नहीं देखे, अब जो अवेलेबिलिटी है वो तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, जो अवेलेबिलिटी। कितने लोग हैं जलालाबाद के कैंप में? तकरीबन अभी मेरे ख्याल में 8-10 कैंप हैं पीछे, वो उनको देने अभी खाना मिल रहा है तंबू की वजह से। उनका कहना है इंतजामिया का कि हमने लिख के दे दिया और यहाँ पे अब मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर तंबू जो है। माहिर इमरान, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सूबाई वजीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक का मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल के जायजे के लिए हेड मोहम्मद वाला ब्रीचिंग पॉइंट का दौरा। ख्वाजा सलमान रफीक का रोही से गुफ्तगू में कहना है कि पानी मुल्तान की हुदूद में दाखिल हो चुका है, तमाम सूरत हाल की मॉनिटरिंग की जा रही है, तमाम फैसले इसी को मद्देनजर रखकर किए जाएंगे। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे गौहर रहमान शेख। जी सैलाबी पानी जो है वो पूरे तरीके से जनूब पंजाब में दाखिल हो चुका है। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक भी इस वक्त मुल्तान के विजिट पर हैं, इनसे हम बात करेंगे, इनसे हम पूछेंगे सर सूरत हाल क्या है, किस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं, सीएम की क्या डायरेक्शन हैं? देखिए ओवरऑल हम पहले दिन से सारे मामले को देख रहे हैं। जब बारिशें शुरू हुई थी अपस्ट्रीम में, चाहे इंडिया में थी, चाहे गिलगित में थी, चाहे झेलम के ऊपर थी, हमने 5 दराव को मॉनिटर किया है पीडीएमए के प्लेटफॉर्म से और इरिगेशन डिपार्टमेंट ने। हमने जापान भी इतला की थी, जापान चीफ मिनिस्टर साहब ने एक ऑनलाइन मीटिंग भी की थी, इसमें सारे डीसीएस कमिश्नर्स आरपीओस डीपीओस और मुतल्लिका अदारों के लोग थे, पीडीएमए ने वो अरेंज की थी। अब सूरत हाल ये कि 3 दरिया इस वक्त हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हैं, एक सतलुज, एक रावी, एक चनाब। चनाब की सूरत हाल ये है कि उसका पानी अभी आना शुरू हो गया और त्रिमू से वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, 5-5.5 लाख पे त्रिमू है, मगर यही पानी अगर देखें तो कादराबाद में ये 10,72,000 और 82,000 तक गया है, तो पानी फैल रहा है। सो जूजू पानी आगे जा रहा है, उसकी मकदार कम हो रही है। यहाँ पे थोड़ा इशू ये है कि रावी इसमें आ रहा है, रावी का भी 1.25 लाख तक जाएगा, मेरा नहीं ख्याल 140-50 से ऊपर जाए। तो जहाँ जहाँ ब्रिज लगाना है, चाहे वो माइसफूरा वाली जगह है, चाहे वो आगे शेरशाह है, आगे उन सब लोगों की तैयारी की गई है। ब्रिज उसी वक्त किया जाएगा जब जरूरत है, उसके एक एसओपी मौजूद है, उस एसओपी के तहत किया जाएगा। जहाँ पे स्ट्रक्चर है इरिगेशन का या कोई ब्रिज है या बहुत बड़ी आबादी है तो उसको बचाने के लिए आपको, लेकिन जिस जगह ब्रिज किया जाएगा वहाँ पे इनखला आबादियों का पहले किया जाता है 24 घंटे, फिर उनको रिलीफ कैंप में लेकर जाता है, खाना, जानवरों का चारा, ये 2-4-5 दिन की आजमाइश इंशाल्लाह गुजर जाएगी। जी आजमाइश है। और ब्रह्मपुर के मकाम पर चनाब की तबाहकारियां, मकीन हिफाजती बंदों पर बैठे अपने घरों को पानी में डूबते हसरत भरी निगाहों से देखते रहे। मुतासरा शख्स ने शेर सुनाकर दिल का हाल बयान किया। तफसीलात से आगाह करेंगे परवेज अख्तर। रंगपुर में दरिया चनाब में पानी की सतह में खतरनाक हद तक जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। मुतअद्दिद बस्तियां जो है वह इस वक्त डूब चुकी हैं। चक फराजी के मुतअद्दिद दरियात हैं वो जो है इस वक्त पानी की जद में आ चुके हैं, जबकि 28 से ज्यादा मौजाद जो कि दरिया चनाब के दूसरी साइड पर हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है इस वक्त पानी में डूब चुके हैं। यहाँ पर जो बंद है, हिफाजती बंद है, यहाँ पर कुछ सैलाब देखने के लिए लोगों का रश भी मौजूद है। कुछ मुतासरीन में को भी इस हवाले से जो है अफरा तफरी मची हुई है। यहाँ पर बात भी करेंगे लोगों से। अजी तुसा दसो तुहाडा घर किथे, सैलाबी एरिया दे वासी हो, किवें आए खड़े बेटा? भाईजान असें चक फराजी चो आया है ते साडे इलाके दे विच भी सैलाब ने मिलियां मेट कर दिता है। कोई कच्चे मकान भी नहीं बचे ते बाकी जो फसलात हैं वो भी तबाह हो गई हैं। इस मौजू ते मैं एक शेर पेश करे सा सराइकी लिहाज नाल, भाई मैं पंछी हाँ बेनालड़ी हूं, मैथू खैर खरियत हाल न पुछ, जिवें हाल सिलाब बेताब कीता है मुत्तर मुकदी गाल न पुछ। डाल लग गई है हर शय लोड़ पड़ गई है, मसे निकलिया बाल संभाल न पुछ, मता मर जावी मस्कीन वडू अल्लाह वास्ते और सवाल न पुछ। अजी इन लोगों का कहना है कि सैलाब की जो यहाँ पर तबाहकारियां जो हैं वो जारी हैं। बस्तियों में पानी दाखिल हो चुका है। मकीन जो इस हवाले से
नकल मकाने भी करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मजीद लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बातें करेंगे। अजी आज तुसा दसो कित्थों दे रहने वाले हो, सैलाब आया, क्या नुकसान आते हैं, घर तुहाडे महफूज हैं या पानी दी ज़्यादा च आ गए? पानी तो जाता जाके भी रामपुर मुकम्मल डूब चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। अजी तुसा दसो, तुसा इत्थे सामने खड़े हो, तुहाडे घर दे सामने इन्हां दी निगरानी करंदे पे हो, क्या क्या वजह तुहाडे कोल? ये अपने घरे निगरानी करेंगे पे साडे मोटे भी रामपुर है पानी सैलाब आया वाला वे देखने बैनिया बैठा लिया तो उच्ची बड़ी कार आने तो मोड़ हट के आ बैनिया। आज बिल्कुल जो मुतासरीन है वो। बहुत शुक्रिया परवेज अख्तर आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल, सनकी बंद और एतराफ में पानी की सतह बुलंद होने से मकीन परेशान। सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। तफसीलात बता रहे हैं आमिर डोगर। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया की जानिब से जहां तैयारियां की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हेड त्रीमू के मकाम से जो सैलाबी रेला आना है, उससे कबल ही मुजफ्फरगढ़ के कुछ इलाकों में पानी की सतह जो बुलंद होना शुरू हो चुकी है। लोग जो है वो बेयारो मददगार खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, उनसे जरा इस हवाले से जानते हैं क्या सूरत हाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल के मुताबिक हम आपको जैसे दिख रहे हैं हम वैसे ही हैं। इसमें यह है कि हमें जो अलर्ट कर दिया गया कि आप अपने घरों से सामान निकाल के आप अपने हिफाजती मकामात पर जाएं, वहां जाकर जो है ना आपको हम राशन वगैरह देंगे, आपको कैंप्स वगैरह देंगे, लेकिन वो होता सिर्फ 1-2 मिनट के लिए है, फिर वो हमें जो है ना बता के चले जाते हैं। उसके बाद हमने अपना सारा सामान इधर शिफ्ट किया है। उसके बाद सारा सामान शिफ्ट करने के बाद जो बारिश आई है उसने हमारा सारा सामान बर्बाद कर दिया, और उसके लिए हिफाजती इक़दाम यही था कि उन्होंने बस कह के चले गए कि यहाँ से ये जगह भी खाली कर दें। खुले आसमान तले बेयारो मददगार यहाँ पर बैठे हुए हैं मुतासरीन की, इनकी जानिब से यही कहा गया है कि इंतजामिया की जानिब से दावे तो बहुत की जा रहे हैं मगर सहूलियात का फुकदान है। जी बहुत शुक्रिया आमिर डोगर। सूबाई वजीर मादनियात शेर अली गुरचानी का मुजफ्फरगढ़ के फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया। मुजासंकी के सैलाब मुतासरीन का सूबाई वजीर से सहूलियात फराहम न होने का शिकवा, आप फ्लड रिलीफ कैंपों में मुंतकिल हो जाएं, शेर अली गुरचानी की हिदायत। आपको अपडेट करें, सूबाई वजीर मादनियात शेर अली गुरचानी का मुजफ्फरगढ़ के फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया। मौजा सनकी के सैलाब मुतासरीन का सूबाई वजीर से सहूलियात फराहम न होने का शिकवा, आप फ्लड रिलीफ कैंपों में मुंतकिल हो जाएं, शेर अली गुरचानी की हिदायत।